वेलकम टू प्रॉब्लम फ्री लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अष्टम कक्षा के द्वितीय पाठ संघीय शक्ति का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। संघीय शक्ति, संघ में शक्ति है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या लोगों में परस्पर अविश्वास, लोभ तथा महत्वाकांक्षा की है। लोग में अविश्वास, लोभ तथा महत्वाकांक्षा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं का बहुत तेज़ी से विघटन हो रहा है। मतलब लोभ, अविश्वास, महत्वाकांक्षा इत्यादि से परिवार तथा समाज टूट रहे हैं, विघटन हो रहा है। लोग संघ की शक्ति की उपेक्षा करके व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। संघ एकजुटता में न रह करके लोग व्यक्तिवाद, पर्सनल जीवन को महत्व दे रहे हैं। इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक की सत्ता संदेह में पड़ गई है। जिससे प्रस्तुत पाठ में एक प्रसिद्ध लोक कथा यानी एक प्रसिद्ध कहानी के द्वारा संघ अर्थात मिलजुल कर रहने की महत्व पर प्रकाश डाला गया है, यानी उसके महत्व को बताया गया है। अस्ति गंगायाः रमणीय तीरे पुष्कल नामो ग्रामः। गंगा के किनारे पुष्कल नाम का एक गांव था। तत्र बहुधन संपन्नः हरिहरो नाम कृषिका। वहाँ पर बहुत धन संपत्ति से परिपूर्ण हरिहर नाम का एक किसान रहते थे। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्तिर अर्जिता। कृषि के कर्मों के द्वारा वे बहुत से संपत्ति अर्जित किए, यानी किसानी के द्वारा बहुत से संपत्ति अर्जित किए। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। और गांव तथा अपने क्षेत्र में उनका बहुत प्रतिष्ठा था। तस्य चत्वारः पुत्रा अभवन्। उसे चार पुत्र हुए। पितुः कार्य सहायता न कुर्वन्। पिता के कामों में वे सहायता नहीं करते थे। प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते। बल्कि परस्पर कलह से रहते थे, झगड़ा लड़ाई करके रहते थे। एक कथयति, पहला कहता है, त्वमेव पिता अधिकम मन्यते। तुम्हें पिता अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुला संपत्तिम प्राप्यसि। तुम उनसे बहुत संपत्ति प्राप्त किए हो। अपरः वदति त्वम अतीव अलसः। तुम बहुत आलसी हो। दूसरा कहता है कि तुम बहुत आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोसि। तुम कभी भी किसी के हितकर या उपयोगी कार्य नहीं करते हो। तृतीयः तथैव विद्याध्ययनस्य निंदां करोति। दूसरे के विद्या अध्ययन को निंदा करता था। चतुर्थः विद्याध्ययनाय पितुधनयाचनां करोति तदा तृतीयः पितरं वारयति। चौथा विद्या अध्ययन के लिए धन याचना करता है, यानी धन की मांग करता है, और इस प्रकार से पिता से दूर हो जाता है। त्वमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते स्म। तो इस प्रकार से चारों कलह में रहते हैं। अनेन बुद्धिमान पिता सततं चिंतितस्तिष्ठति। जबकि पिता हमेशा चिंतन करते रह। वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषिकर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति, किंतु सर्वेपि अलसाः न शृण्वन्ति। वृद्ध पिता अपने पुत्रों को कृषि कर्म के संचालन के लिए बहुत बहुत प्रेरित करते थे, किंतु सभी आलसी थे, नहीं सुनते थे। एकदा स वार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्तः शय्यासीनो जाता। एक बार वह बीमारी से ग्रस्त होकर के सोए हुए थे। सह कलहायमानेषु पुत्रेषु संघबद्धतायाः महत्वस्य बोधनाय उपायम चिन्तयत्। और अपने पुत्रों को संगठित करने के महत्व को बताने के लिए उपाय चिंतन कर रहे थे। सर्वानपि पुत्रानाहूय स एकस्मै सुबद्धं दण्डचतुष्टयं दत्त्वा प्रायः। एक बार वह दंडों से बंधा हुआ गठरी दे करके बोले कि त्वमेनं भंजयः। तुम इसे तोड़ो। स कथमपि भक्नोति शक्नोतु। वह नहीं तोड़ सका। तदा अपरः पुत्रः तथैव आदिष्टः। दूसरा को भी कहा। सोपि तद दण्डचतुष्टयं भक्तुं न समर्थ जाता। वह भी उसे नहीं तोड़ सका। इमेव दशा अपरयोरपि पुत्रयोरभवत्। यही दशा प्रायः सभी पुत्रों की हुई। तदा वृद्ध पिता दण्डचतुष्टयं निर्वध्य। तब पिता
उस दंडों से बंधा गठरी को खोलकर एकैकम दंडम एकस्मै पुत्राय दत्तवान, एक एक दंडा अपने एक एक पुत्रों को दिया। किंच तम दृष्टम त्रोटयितुम पुनः आदिष्टवान, क्या तुम यह दंडा तोड़ पाओगे? सर्वे पुत्राः स्व स्व हस्तस्थम दंडम भक्तुम समर्था जाता, सभी अपने अपने दंडों को तोड़ पाया। तथा पिता कथितवान, तब पिता बोले कि पुत्रा बेटे, एव में बुद्ध्यध्वम, इसमें बुद्धि है। यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत, यदि तुम अलग अलग रहोगे, तथा कश्चित् शत्रुष्मान एकैकान विनाश इष्यति, यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारा विनाश कर देगा। यदि पुनः यूयम सर्वे मिलित्वा सुबद्धाम तिष्ठति, यदि सभी तुम पुनः एक बार मिलकर रहोगे, तथा कोपी बाह्यजन युष्मान विनाशितुम न समर्था, तो कोई भी बाहरी तुम्हारा विनाश नहीं कर पाएगा। अयम उपदेश, यही उपदेश है। संहति ही श्रेयसी पुमान, संगठन ही को श्रेष्ठ बताया गया है। तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वेपि चत्वारः पुत्रा स्व दुष्ट विचारान त्यक्ता, उस दिन से सभी चारों पुत्र अपने अपने दुष्ट विचारों को त्याग कर परस्परम मेलेन गृहे वर्तन्त, सभी घर में परस्पर मिल करके रहने लगे। पितुश्च सेवया तम आरोग्यम कृतवन्तः, और पिता की सेवा करके उन्हें आरोगित किया, यानी रोग मुक्त किया। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो अष्टम कक्षा के द्वितीय पाठ संघ शक्ति पर आधारित था। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल प्रॉब्लम फ्री लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी हम वीडियो प्रसारित करें तो आप लोगों के समक्ष वह त्वरित गति से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।